हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे जुलाई 2023 से लेके मई 2024 की महत्वपूर्ण यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी यूके और यूके ट्रिपल ने यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर अपना जारी किया है, जिसके लिए यहाँ पे जो करंट अफेयर होने वाली है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और स्पेशली मैं कहूँगी कि जो अपर पीसीएस का पेपर जुलाई में होने वाला है, उसके लिए तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यूके है वो लगभग 1 साल की यहाँ पे करंट अफेयर पूछता है। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरे 1 साल की यहाँ पे करंट अफेयर करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आएंगे। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था कहाँ? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन जो शुरू किया है, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मेघालय ने। अगला प्रश्न है, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये फहराया गया था कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर झंडा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर झंडा बाइक रैली, ये यहाँ पे रैली होना चाहिए, रैली को जो हरी झंडी दिखाई थी वो दिखाई थी किसने? जगदीप धनखड़ जी ने। अगला यहाँ पे, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए जो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था, वो किया गया था जयेश सैनी को। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सुस्वागतम ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो सुस्वागतम ऐप है ये शुरू किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला यहाँ पे, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया, भारत ने किस देश को हराया? तो जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो भारत में आयोजित की गई थी, इसमें जो भारत था, भारत ने यहाँ पे किसको हराया था? वो हराया था मलेशिया को। आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है। अगला यहाँ पे, लूना 25 का संबंध किस देश से है? तो जो लूना 25 का संबंध है यहाँ पे, ये संबंध है किससे? रूस से। ये रूस का यहाँ पे चंद्रमा मिशन है। इसमें जो रूस था, रूस ने यहाँ पे जो ये लूना 25 है ये लॉन्च किया था चंद्रमा पे पानी की खोज का पता लगाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत और यूएई की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और यूएई की नौसेना के बीच जो द्विपक्षीय सेना अभ्यास था, इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था दुबई में। अगला प्रश्न है, नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का जो निर्माण किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कहाँ पे? नेपाल में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संत रविदास मंदिर की नींव किस राज्य में रखी है? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने संत रविदास मंदिर की जो नींव रखी है, ये कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश के जो बड़तुमा जिले में यहाँ पे इन्होंने इसकी नींव रखी है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े आईटी हब का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत के सबसे बड़े जो आईटी हब का निर्माण किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत के सबसे बड़े आईटी हब का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज
और एग्रीकल्चरल डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो हाल ही में जो भारत का पहला एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चरल डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन की संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया था वो सम्मानित किया गया था मायरा ग्रोवर को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 2023 में किस संस्थान द्वारा एक नए तारे की खोज की गई है? तो 2023 में किस संस्थान के द्वारा एक नए तारे की खोज की गई है? तो ये की गई है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुट्टी कक्कनम पैलेस जिसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो कुट्टी कक्कनम जो पैलेस है ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में। ठीक है, ये पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल INS कृपाण उपहार में दिया? तो भारत ने किस देश को यहाँ पे जो हमारी मिसाइल है INS कृपाण इसे उपहार में दिया है? तो ये दिया है किसको? वियतनाम को। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, PM मोदी को किस देश की सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर जो पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया था? हमारे PM मोदी को। और ये कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? ये फ्रांस का। अगला है यहाँ पे, मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जो मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है ये किया है किसने? जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 यहाँ पे जीती? तो ये जीती है किसने? मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर। ठीक है, चंडीगढ़ को हराकर यहाँ पे ये जीती, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है? तो किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, यहाँ पे की गई है। अगला प्रश्न है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले जो पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं वो कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और ये किस देश से संबंधित है? पुर्तगाल। ये कैसे हैं? पुर्तगाली हैं। ठीक है, पुर्तगाल से संबंधित है। अगला है यहाँ पे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ किया था? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो शुभारंभ था आपको याद रखना है ये लॉर्ड हनुमान था। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ किया था, तो ये था लॉर्ड हनुमान। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसिक जानकारी लिखी है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप थी इसका जो 24वां संस्करण था ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 12 से 16 जुलाई के बीच में ये आयोजित किया गया था। और जिसमें भारत का स्थान रहा था वो कौन सा रहा था? तीसरा स्थान रहा था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2023 का खिताब जीता? तो भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का खिताब जीता था? तो ये जीता किसने? लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न है, किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के चलते आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के चलते आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी पेरू में। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उबिनास ज्वालामुखी है ये किस देश में है? तो आपको ये भी याद रखना है ये पेरू में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संघाई सहयोग संगठन SCO का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो जो संघाई सहयोग संगठन SCO है इसका जो नवीनतम सदस्य बना है तो ये बना है कौन? ईरान। ठीक है, और जो ईरान बना है ये कौन सा सदस्य बना है? इनका नवा सदस्य बना है। अब यहाँ पे मैंने आप बेसिक जानकारी लिखी है कि जो SCO है इसमें वर्तमान में 9 सदस्य हैं। अब वो 9 कौन कौन है? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। ये टोटल यहाँ पे 9 सदस्य हैं। और जो संघाई सहयोग संगठन है इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? बीजिंग। ठीक है, चाइना में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 15 जून 2001 को यहाँ पे SCO की यहाँ पे स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 37वें राष्ट्रीय खेलों
2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे, इसका जो आयोजन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ? गोवा में। आपको याद रखना है, गोवा में किया गया था। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे लिखी हुई है चीज़ें कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे, इनका शुभंकर मोगा था। ठीक है, सर्वाधिक जो पदक जीते थे इसमें महाराष्ट्र ने जीते थे, टोटल 228 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पे यहाँ पे सर्विसेज रहा था और तीसरे स्थान पे यहाँ पे क्या था? हरियाणा था। ठीक है, हरियाणा का तीसरा स्थान मिला था। बात करें हमारे उत्तराखंड की, तो यहाँ पे जो हमारे उत्तराखंड का स्थान था, यहाँ पे 25वां यहाँ पे स्थान था। और जो कुल पदक जीते थे, इसमें 24 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण थे, 7 रजत थे और 14 यहाँ पे कांस्य पदक थे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब जीता था, ये जीता था भारत ने। ठीक है, भारत ने जीता था यहाँ पे ईरान को हराकर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो जो चंद्रयान 3 था, इसको किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसके प्रमुख रॉकेट इंजन का जो नाम था वो था C-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसके लैंडर का नाम था विक्रम। इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उसका नाम था LVM-3M4। अगला यहाँ पे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ये कब पहुँचा था? तो ये पहुँचा था 23 अगस्त 2023 को यहाँ पे पहुँचा था। उसके बाद अगला है यहाँ पे कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत की जो था यहाँ पे पहला देश यहाँ पे बन गया था। अगला है यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस स्थान पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, उस स्थान को क्या कहा गया? तो उस स्थान को यहाँ पे कहा जाने लगा है शिव शक्ति पॉइंट। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? वीर मुथुवेल। ठीक है, और यहाँ पे जो चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर थे वो है मोहन कुमार। और यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर कौन थी? ये थी कल्पना। तो ये थे यहाँ पे चंद्रयान 3 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये थे आज के हमारे 31 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इन क्वेश्चनों को आगे और ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पे आपके सामने लाऊँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे धन्यवाद।